नमस्कार, नवभारत टाइम्स एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे कई मुल्क हिल गए। भारत से लेकर रूस तक प्रतिक्रियाएं आने लगी। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने उनको भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि इस बयान पर भारत सरकार की भी प्रतिक्रिया आ गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस रिलीज करके राष्ट्रहित सर्वोपरि की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टर कंट्री है। अस्थिर ऊर्जा की स्थिति में भारतीय लोगों की हितों की रक्षा करना ही हमारी प्राथमिकता है। हालांकि इस रिलीज में कहीं भी ट्रंप रूस का जिक्र नहीं किया गया। इसके दो मायने निकलते हैं। पहला ये कि भारत ने ट्रंप के बयान को सीरियसली लिया ही नहीं। दूसरा ये कि भारत अमेरिका संबंधों के कठिन दौर पर संयम बरता जाए और देश हित से जुड़े फैसलों पर आगे बढ़ा जाए। ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएम मोदी ट्रंप से डर गए। और भी नेताओं ने कुछ ऐसे ही पोस्ट किए हैं। हम उस पर रह जाते, ये एक राजनीति का हिस्सा है, मगर सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। क्या ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर बयान के पीछे कोई गहरी कूटनीति छिपी है। इसके उलट देखिए, पुतिन ने कुछ ही हफ्तों पहले पूरी दुनिया के सामने एक आंकड़ा पेश किया था। उस रिपोर्ट में पुतिन ने बताया था कि अमेरिका खुद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हमसे यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है। इसका आंकड़ा भी पुतिन ने पेश किया था। ट्रंप के दावे के बाद भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत को लेकर किए गए दावे पर प्रतिक्रिया दी है। डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत को रूसी तेल की आपूर्ति के मामले में निरंतर सहयोग चल रहा है। मुझे लगता है कि हम भारत के साथ एक क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों का सवाल है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ये भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध है। भारत का हमारे साथ द्विपक्षीय संबंध है। डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस की तेल आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय लोगों को बहुत फायदेमंद है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी इंपोर्ट पॉलिसी पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित होती है। स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के ही दोहरे लक्ष्य रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि बिना रुकावट किसी भी परिस्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतें बिना रुके और किसी भी परिस्थिति में चलती रहें। जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई। वर्तमान प्रशासन ने भी भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस पर भी हमारी चर्चाएं जारी हैं। ट्रंप का नया बयान कम और शिगुफा ज्यादा लगता है। ऐसा इसलिए है कि अगर भारत को ऐसा ही करना होता तो भारत ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए 2 महीने पहले ही ऐसा कर चुका होता। लेकिन तब भी भारत की तरफ से यही जवाब दिया गया था कि हमारे लिए जो सही होगा, जो हमारे देश के लिए सही होगा, जो हमारे लोगों के लिए सही होगा, हम वही करेंगे। अब ट्रंप को ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे, पता नहीं कि जैसे आपके लिए अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, वैसे ही हमारे लिए इंडिया फर्स्ट और बाकी देशों के लिए उनका देश और उनके लोग सर्वोपरि है। पीएम मोदी पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष है। हालांकि भारत और रूस के बीच पुराने और मजबूत संबंध रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन के इस आरोप को दोहरा मापदंड बताया था। उन्होंने कहा कि यह बेबुनियाद आरोप है कि भारत रूस के युद्ध से मुनाफा कमा रहा है। भारत कह चुका है कि अमेरिका और यूरोप भी रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपने आर्थिक हितों के लिए रियायती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदता आ रहा है। रूसी तेल खरीद का हवाला देकर भारत पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी थी कि यह कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। भारत ने कहा था कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया। हम इन मुद्दों पर पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रूसी तेल को लेकर यह विवाद ट्रंप और मोदी के रिश्तों में तनाव की वजह से बना। हालांकि बुधवार को ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए उनको महान व्यक्ति बताया। मोदी ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनकी ट्रंप से बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ताओं में हुई अच्छी प्रगति की समीक्षा की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। एक यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने यानी सितंबर में भारत ने रूस से 2.5 अरब यूरो यानी कि 2.91 अरब डॉलर के कच्चे तेल खरीद की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता का देश है, जबकि सितंबर में चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। सीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारत ने रूसी जीवाश्म ईंधन की कुल 3.6 अरब यूरो की खरीद की, जिसमें कच्चे तेल की 77% यानी कि 2.5 अरब यूरो और 13% यानी कि 452 मिलियन यूरो कोयला और 10% यानी कि 344 मिलियन यूरो तेल उत्पादकों की हिस्सेदारी रही है। रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात करीब 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो बीते महीनों की तुलना में 9% कम था और फरवरी के बाद सबसे निचला स्तर था। हालांकि कुल आयात में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का ऊर्जा निर्यात प्रमुख तौर पर मिडिल ईस्ट सप्लाईज पर निर्भर रहा है, लेकिन बीते फरवरी 2022 में जब रशिया की ओर से यूक्रेन पर आक्रमण किया गया, इसके बाद से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में तेजी से इजाफा हुआ। इसके पीछे कारण यह रहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों और यूरोपीय डिमांड में कमी के कारण रशियन ऑयल में भारी छूट मिली और देश को किफायती दरों पर क्रूड ऑयल मिलने लगा। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत में रूसी तेल का आयात 1% था, जो कुछ ही समय में बढ़कर अब करीब 40% के आसपास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। अब अमेरिका ये बात भारतीय न्यूज एजेंसी ANI के एक सवाल के एवज में देते हैं। वो कहते हैं कि भारत एक महान देश है, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा बताएं कि हमारे दोनों के बीच में अच्छे संबंध है इसके बावजूद, और भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, अचानक से कोई भी देश अपनी ऊर्जा पॉलिसी को देखते हुए तुरंत नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद धीमे धीमे ये कम हो जाएगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ट्रंप के इसी बयान पर पूरे देश और दुनिया में एक बहस छिड़ गई। बहस राजनीति पर भी आ गई। अब देश की बात रही तो तुरंत विपक्षियों ने इसका मुद्दा भी बनाया, लेकिन क्या सवाल उठता है कि भारत अपने हितों के साथ समझौता करेगा? इसका जवाब है कतई नहीं, क्योंकि देश जब भारत के ऊपर 25% टैरिफ और 25% की पेनाल्टी लगाई गई, उस वक्त भी देश झुका नहीं, अमेरिका के आगे नहीं झुका और 2 महीने से ऊपर हो गया 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लागू कर दिया गया। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो H-1B वीजा की एक तगड़ी चोट अमेरिका ने फिर एक बार मारी। हालांकि ये किसी देश को लेकर नहीं थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान को मिलता था, क्योंकि हिंदुस्तान से 70% लोग इस वीजा पे IT कंपनियां उनको हायर करती थी, अमेरिका में जाके वो जॉब करते थे। लेकिन इस वीजा के हाई उनकी टैरिफ के बाद में इस वीजा के रेट इतने ज्यादा कर दिए गए कि कंपनियां भी अब किसी को हायर करने में सकुचाने लगी। भारत इसके आगे भी नहीं झुका और फिर अब जो है ट्रंप एक नया माइंड गेम लेकर आए हैं, जो कह रहे हैं कि भाई अब पीएम मोदी ने हमसे ऐसा कहा है। इस पर कोई भी उनकी बात का भरोसा इल्म पहले भी नहीं रहा और अब भी नहीं है, और भारत लगातार उन्होंने साफ कर दिया कि हम देश हित और हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है।